Let's do something about financial statements. Hi guys, today we'll do financial accounting और उसमें है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो तो आपको आता होगा। अब उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो मैं एडजस्टमेंट्स में मेन जो लेने लगी हूँ अभी प्रोविजंस। मैं आपको प्रोविजंस के बारे में बताऊंगी जिसमें डेटर्स से रिलेटेड सारी जो टर्म्स है रिलेटेड होंगी और उसकी 2 वीडियोस बनेंगी, पार्ट 1 एंड 2, राइट। तो पार्ट 1 आज मैं कराती हूँ आपको बिकॉज एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होगा। तो हैव अ लुक एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू डेटर्स। अब डेटर्स में एडजस्टमेंट्स करनी है, किस तरह से करनी है, रिलेटेड आइटम्स क्या है, जस्ट लेट यू नो। ठीक है, सबसे पहले तो यू शुड नो कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब समझते हो? एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो डेटर्स ने हमारा पे करना ही होता ना अमाउंट जो हम सेल्स करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो सॉल्वेंसी के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं डेटर्स को 3 टाइप्स तक। एक तो गुड डेट्स। गुड डेट्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो रीपे करेंगे विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी डिफॉल्ट। और उसके बाद होते हैं डाउटफुल डेट्स, जिन पे हमें डाउट होता है वेदर दे विल रीपे और नॉट। ओके, एंड बैड डेट्स तो बिल्कुल ही कैसे होते हैं, जो पे ही नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल ये 3 कैटेगरीज हैं डेटर्स की। तो मैंने इन तीनों के बारे में आपको बता दिया है। अब जब हमने इसको ट्रीट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो कैसे करना है, लेट यू नो। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ डेटर्स एंड रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, पहले तो ये करेंगे। इतना मैं बता दूं कि जो भी आइटम्स हमें ट्रायल बैलेंस में दी होती है उनको एक ही जगह हमने ट्रीट करना है। एसेट है तो एसेट में दिखा दो, अगर कोई लॉस है, एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखा दो। अब जैसे यहाँ पे 2 चीजें हमें, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये पूरा नहीं है, इट मीन्स पार्ट ऑफ इट, कि उसका एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है। एंड चिल्ड्रन यहाँ पे मैंने पूरा परफॉर्मा बनाया हुआ है, यू नो दैट कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट कुछ इस तरह से पर्टिकुलर्स बनते हैं। यहाँ लेजर फोलियो भी होता है, ठीक है ना। तो ऑल इन ऑल वो आपने सबने लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इस जस्ट अदरवाइज मैं क्या किया करूंगी, सिंपल हाथ से लाइंस ड्रॉ करूंगी। आई हैव ड्रॉन इट विद रूलर राइट नाउ। तो बट इन जनरल आप देख लीजिए कि सपोज हमें ये दे रखी आइटम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ ट्रायल में दी हो तो हमने उसको एक एक जगह ही लिखना होता है। जैसे आई टॉक अबाउट डेटर्स बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अबाउट डेटर्स टुडे, तो हम डेटर्स बैड डेट्स वगैरह की बात करते हैं, राइट। तो डेटर्स हमें गिवन है। डेटर्स क्या होती है हमारी, एसेट होती है डेबिट साइड पे, राइट। उसके बाद बैड डेट्स हमारा लॉस है डेबिट साइड। यानी हमें इन दोनों को किस तरह से आगे लिखना है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स अलग से दिखाने का मतलब है कि इन डेटर्स में से ये वाले बैड डेट्स डिडक्ट हो चुके हैं टोटल, यानी डेटर्स इतने थे, यानी 94,500 तो सेपरेट किया जा चुका है। ट्रायल में आपको पता है हर अकाउंट का जो पोस्टिंग है ट्रायल में हो जाती है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल डेटर्स इतने और ये बैड डेट इसमें ट्रीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम शो कैसे करेंगे, आई लेट यू नो। ये भी एक्सट्रैक्ट्स ही हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का तो आपने लिखना होता है फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी है लिखना है। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट एज एट, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमारा होता है एक पर्टिकुलर डे पे होता है, ये ड्यूरिंग द ईयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो हमने ये दोनों चीज़ों को दिखाना कैसे है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो लॉस है, बैड डेट हमारा लॉस है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू बैड डेट्स। इज दैट क्लियर? हमारे डेटर्स कौन है, एसेट्स हैं, ठीक है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड पे क्या लिखेंगे, डेटर्स, राइट। सिंपल, दिस इज द एक्सट्रैक्ट। तो हमने एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बता दिया। दिस वॉज क्वाइट सिंपल, यू शुड नो इट, कि हमने एक एक जगह इसको ट्रीट किया। जब बात आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन की, जो हमें प्रोवाइडेड होती है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, उनको हमने 2-2 जगह दिखाना है। कैसे करना है, लेट यू नो, आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल्स, देन आई विल मूव टू कॉम्प्लेक्स वंस, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, वेट, नेक्स्ट हम देखिए, अगेन हमें एक्सट्रैक्ट गिवन है ट्रायल बैलेंस का, राइट। डेटर्स पता है, बैड डेट्स पता है, इन दोनों का ट्रीटमेंट कैसे करना है, यू हैव कम टू नो नाउ, कि हमने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स में कैसे करना है, यू नो दैट, ओके। अब जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है तो इसको हमने कैसे ट्रीट करना, आई जस्ट लेट यू नो, ओके। सबसे पहले है क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेट्स सी। इन्होंने लिखा राइट ऑफ। हमने राइट ऑफ मतलब क्या करना है, फर्दर प्रोवाइड करना है, किसके लिए, ₹500 एज फर्दर बैड डेट्स। मतलब ये तो बैड डेट्स हैं जिनको हम ट्रीट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये वो है इंफॉर्मेशन जो हमें ट्रायल बनाने के बाद पता चली। तो आपको पता है हर एक आइटम के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ हो चुका है, बट रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने 2 जगह दिखाने हैं, ठीक है। तो अब एडिशनल हमारे पास बैड डेट्स हैं ₹500, इनको हमने कैसे शो करना है। सबसे पहले
ये जो दोनों चीज़ें ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज इट इज़ दिखानी है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है डेटर्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में, राइट? ये जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैड डेट्स कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, यू नो दैट, ठीक है? तो पहले हम इनको ही शिफ्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स हमारे हैं यहाँ पे कितने, 250 हमने लिख दिया, बाकी बाद में देखेंगे। सन्ड्री डेटर्स में साथ ही खोल लो बैलेंस शीट, ये नहीं है पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ फिर बैलेंस शीट, नो, यू हैव टू डू एवरीथिंग अलॉन्ग विद, सो दैट you cannot miss anything like this. So likewise you have to go every item, जो भी आपने करना सब जगह आपने जहाँ जहाँ करना है ट्रीट करते जाइए। सी, तो बैलेंस शीट में आप पहले से ही डेटर्स दिखा दो, डेटर्स यहाँ दिखा के छोड़ दो, अंदर नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना, आपने वेट करना है क्योंकि कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो वो क्या है देखिए, अब ये है कि हमें बताया है कि 500 हमने फर्दर बैड डेट्स प्रोवाइड करने हैं। अब जरा सुनिए, बैड डेट्स हमारा लॉस है, ठीक है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, ऐड फर्दर बैड डेट्स 500 इसमें ऐड कर दिया, यानी हमारे टोटल बैड डेट्स से 750। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, थिंक अबाउट इट चिल्ड्रन, बैड डेट्स हैं तो उससे क्या होगा, हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, है ना? तो ये कहाँ जाएगा, एसेट साइड पे, यानी डेटर्स में, क्योंकि ये हमारे जो डेटर्स हैं 40,000, इनमें जो बैड हमें पता चल चुका है लेस कर देंगे 500, तो अमाउंट आ जाएगा 39,500। इस तरह से ट्रीट करना। देखो दो जगह आ गए ना बैड डेट्स, एक यहाँ आ गए, एक प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए, ठीक है? तो हमने हर चीज का, हर आइटम का दो जगह जो इफेक्ट होना है उनका देखना है और दोनों जगह इकट्ठा करना है, इन द सेंस कि अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया, इसका इफेक्ट हमने साथ में ही डेटर्स में भी दिखा देना है। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? मैंने डेटर्स को तो कैटेगराइज कर दिया, बैड डेट्स, डाउटफुल, गुड डेट्स, यू नो व्हाटएवर। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट हमारा इसमें रिलेटेड आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चिल्ड्रन क्या होता है कि आपने कंजर्वेटिज्म का, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, राइट? वो क्या हमें प्रिस्क्राइब करता है, क्या सजेस्ट करता है कि हमें जो हम लॉसेस को एंटिसिपेट कर सकते हैं, हमें उसके लिए प्रोविजन बना देनी चाहिए। अब क्या है कि डेटर्स यू नेवर नो, देते हैं कि नहीं, टाइम पे देते हैं या देते ही नहीं है, यू नेवर नो। तो हम उस चीज़ को एंटिसिपेट कर लेते हैं कि कुछ डेटर्स हमारे अगर ना दें तो हम क्या बोलेंगे उन डेटर्स को, डाउटफुल, ठीक है? तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। तो प्रोविजन हम कहाँ से बनाते हैं, प्रॉफिट्स में से ही बनाते हैं, यानी कि अगर हम कोई प्रोविजन बनाएंगे तो वो भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। कैसे, आई जस्ट लेट यू नो। पहले हम करते हैं एक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है, राइट? तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है ट्रायल बैलेंस का, सन्ड्री डेटर्स गिवन है, डेटर्स हैं तो आपको पता है ये एसेट साइड पे चले जाएंगे, राइट? उसके बाद हमें क्या बोला गया एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, at the rate of, this is at the rate of 5% on sundry debtors। यहाँ पे रिसीवेबल्स भी लिखा हो सकता है, सिंपल डेटर्स भी लिखा हो सकता है, तो तीनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। कई बार यहाँ सन्ड्री डेटर्स लिखते हैं, यहाँ पे ऑन डेटर्स लिख देते, डोंट गेट कंफ्यूज, एक ही बात है, राइट? तो अब हमारे पास यानी डेटर्स तो एक ही जगह जाएंगे, कहाँ, एसेट्स पे, है ना? उसके बाद ये जो प्रोविजन हमने बनानी है ना डाउटफुल डेट्स के लिए, वो दो जगह जाएगी, कहाँ? चिल्ड्रन थिंक अबाउट इट। अगर हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट्स की, वो हमारा लॉस है ना एक तरह से, यू नेवर नो, होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन हम उसके लिए प्रॉफिट्स में से प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है? तो वो जब हम प्रोविजन बनाएंगे ना, तो वो हम कैसे बनाएंगे मैं अभी बताती हूँ आपको। यहाँ इन्होंने लिखा है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, यू मस्ट बी नोइंग कि 5% ऑन या ऑफ सन्ड्री डेटर्स होगा, 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स या ऑफ एक ही बात है। तो यहाँ डेटर्स हमारे पास है 2,50,000 के, ठीक है? इसका मतलब 5% ऑफ व्हाट, 2,50,000 क्या हो जाएगी हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, दो जगह करना है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में बिकॉज हमारा लॉस है, दूसरी बात क्योंकि डाउट हमें किन पे है, डेटर्स पे है, तो ये प्रोविजन हम क्या करेंगे, इसको भी डेटर्स में से माइनस कर देंगे, ठीक है? तो ये तो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब इसको करना कैसे है, आप ये जो 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स कैसे दिखाना है, वर्किंग नोट की फॉर्म में। आप ये वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखा सकते हो ब्रैकेट्स में, बट बड़ा हॉच पॉच हो जाता है। इन ऑर्डर टू शो इट नाइसली, यू नो, प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। नंबर देके आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आई जस्ट शो यू वर्किंग नोट, या मैंने लिख दिया WN1, राइट? तो मैं वर्किंग नोट नंबर 1 कर रही हूँ, मेरे को पता है मेरे डेटर्स इतने हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ दिस है, तो मैं निकाल के ये कर दूंगी, या सिंपल आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, और मैंने इसीलिए लिख दिया डायरेक्टली, कैसे, 5% ऑफ डेटर्स, ठीक है?
अब परसेंट का मतलब आपको पता है 5/100 इंटू ये तो सब कर चुके हो आप, कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 12,500। ठीक है, प्रोविजन आ गया हमारा फॉर डाउटफुल डेट्स। अब क्योंकि लॉस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इन द सेंस प्रोविजन क्या होता है? नो डाउट लॉस के लिए ही प्रोवाइड करना इस प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड करना किसी लॉस के लिए। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है हमारी, कितने निकाली? 12,500। ये फर्स्ट एस्पेक्ट आ गया। अब सेकंड एस्पेक्ट क्या हो गया? क्योंकि जो डेटर्स हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे हमें डाउट है ना, तो इसका मतलब हम ये जो डेटर्स है ना हमारे पास टोटल, उनमें से जितने का हमें डाउट है जो हमने प्रोविजन बनाई है वो माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद बैलेंस यहाँ पे शो कर देंगे। तो देखो दोनों एस्पेक्ट कवर हो गए, एक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, एक हमने एसेट साइड पे डेटर्स में से माइनस करके दिखा दिया। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट हम देखिए चिल्ड्रन, ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट गिवन है, डेटर्स हमें गिवन है ओनली ट्रायल में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि हमें 10% बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। ठीक है, और साथ में क्रिएट करनी है हमने एक प्रोविजन डाउटफुल डेट्स की 15% ऑन डेटर्स या ऑफ डेटर्स, एक ही बात है, राइट? तो ट्रायल में डेटर्स हैं वो आपके पता है एसेट साइड पे जाएंगे। ठीक है, एक ही साइड पे। अब इन दोनों को दो जगह हम दिखाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे 10% ऑफ डेटर्स एज बैड डेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैड डेट्स निकालते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे बैड डेट्स। क्या है? 10% ऑफ ₹5 लाख। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये ₹50,000 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसको हमने दो जगह दिखाना है। सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट है ना, इसमें लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स हैं 5 लाख के इंटरनल कॉलम में। अभी एक्सटर्नल में नहीं लिखना, यहाँ नहीं दिखाना। ठीक है, क्योंकि हम इनमें एडजस्टमेंट करेंगे। ये जो बैड डेट्स है ना, ये सबसे पहले इसमें माइनस कर दो, लेस बैड डेट्स। मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आपने फुल फॉर्म लिखना, मेरा पेज छोटा है। ठीक है, तो मेरे बैड डेट्स आए हैं 50,000, ये मैं माइनस कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 4,50,000। ठीक है, ऑल एंड ऑल इन डेटर्स में से जो बैड थे वो हमने निकाल दिए। अब 4,50,000 डाउटफुल हो गए। बैड तो हमने खत्म कर दिए ना, अब डाउटफुल है। इस पे हमने प्रोविजन क्रिएट करनी है 15% की। ठीक है, तो वो प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। शॉर्ट लिख रही हूँ, आप प्लीज इसको पूरा कर लेना। दिस इज 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ 5 लाख नहीं, बैड डेट्स माइनस करो इसका, 4,50,000 का। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ₹67,500। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बैड डेट्स हमने एक जगह दिखा दिए। अच्छा, अदरवाइज आप कहाँ दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में ना चिल्ड्रन। अब क्योंकि बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में हम दिखाते हैं, अगर प्रोविजन साथ में आ जाती है तो हमें उसमें कुछ एड लेस करना पड़ता है। प्रोविजन जो ओल्ड वाला है या न्यू वाला है, उसमें कंफ्यूजन होती है। आप देख लेना, अगर आपको वो ठीक लगता है वैसे कर लो, और मेरे को लगता है दिस इज कंपैरेटिवली इजी। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओ, इसी में सारी बैड डेट्स की या न्यू प्रोविजन या ओल्ड प्रोविजन की एडजस्टमेंट करो तो इजी हो जाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स लिखने की बजाय आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैड डेट्स। अगर पुराने हो वो लिख के साथ में ऐड कर देते हैं फर्दर। इसमें पुराने कोई नहीं है। टू बैड डेट्स हमने कितने फाइंड आउट किए थे? 50,000। ठीक है, ये बैड डेट स्टार यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो कि हमने ये वाला स्टार किया यूज। प्रोविजन के लिए डबल स्टार कर दो, मेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब प्रोविजन क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पे ये जो प्रोविजन है ये न्यू प्रोविजन बना रहे हैं ना इस साल की हम। ठीक है ना, इसका मतलब वो हमारा क्या होगा? बैलेंस कैरिड डाउन। हम पहले ही लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है? 67,500। ओके, देखो बैड डेट्स को दो जगह लिख लिया, 1 और 2। अब प्रोविजन का एक एस्पेक्ट आ गया, दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरा जाएगा डेटर्स में। इसमें से बैड डेट्स माइनस किए, प्रोविजन भी माइनस करोगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
अब माइनस करोगे 67,500, तो ये आ जाएगा 3 लाख, एक्सटर्नल कॉलम में 3,82,500. इज दैट क्लियर? हो गया. अच्छा, अब हमारे पास बच गया, देखो हमने डेटर्स को तो एडजस्ट कर लिया, बैड डेट्स को भी एडजस्ट कर लिया दोनों जगह. अब ये प्रोविजन का क्या करना है मैं बताती हूँ. देखो हमें कैरी डाउन बैलेंस पता है, ठीक है ना. ये कैरी डाउन बैलेंस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का. अब हम जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं उसको बैलेंस करते हो ना, मतलब दोनों साइड्स इक्वल टोटल आ जाता है. यहाँ पे टोटल आएगा 1,17,500. इसका मतलब इस साइड का टोटल भी यही आना चाहिए. आई टेल यू, इस साइड का भी यही आना चाहिए 1,17,500. तो फिर यहां पे क्या लिखोगे? सिंपल लिखोगे क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अकाउंट ट्रिपल स्टार लगा दो, 1 2 3. ये क्या हो जाएगी? बैलेंसिंग फिगर. कैसे मैं बताती हूँ. अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करते, बैड डेट्स लिखते, प्रोविजन को उसके साथ आप ऐड करते या लेस करते, यू नो दैट. अगर हम इसको अकाउंट में करते हैं तो और भी इजी हो जाता है. देखो बैड डेट्स यहाँ डेबिट करने की बजाय यहाँ कर दो. जो कैरी डाउन बैलेंस इस साल का है उसको आप कर दो बैलेंस कैरी डाउन. अब इनका टोटल आता है ये. इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से फिगर जाएगी? ये वाली 1,17,500. कैसे? एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, इसकी डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये आ जाएगा 1,17,500. दिस इज द वे हाउ टू डू दैट. इंस्टेड ऑफ एडिंग सबट्रैक्टिंग, इसमें करने पिक्चर डिस्टॉर्ट करनी, उसकी हमें प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती. तो ये बेटर है कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाएं. फर्दर मैं आपको 2-3 करवाऊंगी सम्स, आपको और क्लियर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सम देखो. अगेन हमें एक्सट्रैक्ट पता है ट्रायल बैलेंस का. उसमें हमें 3 चीजें दी हैं, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन बैड डेट्स. फाइन. और इनको हमने वन प्लेस पे दिखाना है. राइट. नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन. उसमें लिखा है एडिशनल बैड डेट्स हैं या फर्दर प्रोवाइड कितना करना है? 5,000. हमने क्या करने? बैड डेट्स के लिए लिखना है फर्दर. उसके बाद है मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन डेटर्स. मतलब इस साल की हमने प्रोविजन कितनी बनानी है? 10% ऑफ डेटर्स. अब ये डेटर्स के लिए ध्यान रखना है हमने क्या करना है. सबसे पहले तो जो हमें ट्रायल में गिवन है ना उनको नोट कर लो. सबसे पहले डेटर्स कहाँ जाते हैं? एसेट साइड पे. तो यहाँ पे लिखो डेटर्स. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, हम जस्ट सेविंग द टाइम. इंटरनल कॉलम में लिखिए कुछ इस तरह से. अब ये जो ट्रायल में बैड डेट्स दिए हुए ना, इसका मतलब ये इसमें से ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रायल वाली हर आइटम हमने एक जगह दिखानी है. ये हमने एक जगह दिखा दिया. उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये पुरानी वाली है क्योंकि न्यू तो हमने बनानी है. तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन फॉर जब डाउटफुल डेट्स बनाओगे तो उसका क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहां से उठाएंगे, ये है 10,000, ये वाली, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 10,000. ये भी एक जगह हो गया. डेटर्स भी हो गए. अब हो गए हमारे बैड डेट्स. ध्यान से सुनना. बैड डेट्स, ये थर्ड बैड डेट्स, इसको हमने एक ही जगह दिखाना है. मैंने बताया था ना जब प्रोविजन आ जाए तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ना दिखाओ, इंस्टेड कहाँ दिखा दो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की डेबिट साइड पे. 2 बैड डेट्स. 2 बैड डेट्स हैं आपके पास. 6,000 ट्रायल वाले. मैंने इंटरनल में इसलिए लिखा क्योंकि हमें फर्दर भी राइट ऑफ करने हैं बैड डेट्स. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में है एडिशनल बैड डेट्स है 5,000 के. 2 जगह दिखाएंगे. एक कहाँ पे? यहाँ पे एड फर्दर बैड डेट्स. ठीक है. ये है 5,000. इंस्टेड हम दोनों को दिखाते कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल में डाल दिया. ये आ गया 11,000. ये आ गया फर्स्ट एस्पेक्ट. फर्दर बैड डेट्स का 2 जगह दिखाना है. कहाँ? एक हमने दिखाना है बैलेंस शीट में. कैसे? लेस, डेटर्स में से लेस, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स.
ये है 5000, इसमें से माइनस कर देना। मैंने आपको पहले बताया कि जो यहाँ ट्रायल में गिवन होते हैं उनको एक ही जगह दिखाना है, दोबारा लेस नहीं करना। ये नया वाला हम माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। इज दैट क्लियर? अच्छा, 2 जगह हो गए। फर्दर बैड डेट्स हमने एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल में डाल दिया, एक यहाँ, 2 एस्पेक्ट पूरे हो गए। अब सेकंड वाला क्या? मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन डेटर्स। अब फिर से वही बात आ गई कि हमने डेटर्स कौन से लेने? डाउटफुल, क्योंकि ये वाले हमारे डाउटफुल डेटर्स हैं, ठीक है ना। उसमें से हमने बैड डेट्स, जिन पे डाउट, मतलब हमारा बिल्कुल पक्का विश्वास था हमारा कि ये बैड ही हैं, दे आर नॉट गोना रीपे इट, ठीक है, तो हम ये माइनस कर देंगे। अब ये 2 लाख हमारे क्या हैं जिन पे हमें अभी भी डाउट है, तो हम इस पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे 10% का, ठीक है। तो हम स्टार मार्क करके इसको कर लेते हैं यहाँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज इक्वल टू, क्या रेट है हमारा? 10% ऑफ डेटर्स। 10% ऑफ हमारे पास अब डेटर्स रह गए हैं बैड माइनस करने के बाद 2 लाख की, ऑफ 2 लाख, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ₹20,000। इज दैट क्लियर? अब इसको भी हमने 2 जगह दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाना है देखो, एक तो ये प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेट्स हैं ये इस साल का है, इसका मतलब इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कहाँ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में करते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये वाला 20,000। ब्रॉड डाउन हमने ट्रायल वाला लिया, कैरी डाउन हमने लिया जो हमने न्यू क्रिएट किया, फाइन। उसके बाद ये जो हमारा कैरी फॉरवर्ड करना है 20,000, एक जगह दिखा दिया, दूसरा कहाँ दिखाओगे? डेटर्स में से माइनस करके। पहले हमने क्या किया था? डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस किया। अब हम करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमारे निकले हैं 20,000। फर्दर ये भी लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,80,000। दोनों एस्पेक्ट आ गए, एक यहाँ आ गया, एक हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 जगह हो गया। अब हमारी बैलेंसिंग किसकी रहती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि हमने दोनों दिखाने होते हैं जो कि हम सीधा डायरेक्ट फॉर्म में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का खुल के करें। देखो, इसमें ये था हमारा ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस, राइट। ये हमारे पुराने वाले बैड डेट्स, ये हमने फर्दर प्रोवाइड किया। अब हमने करनी है टोटलिंग। कोई भी अकाउंट उसकी टोटलिंग की जाती है तो आप देखोगे डेबिट साइड बड़ी आती है, आ रही है 31,000। इज दैट क्लियर? इसका टोटल भी क्या होना चाहिए? 31,000, राइट। अब बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? लास्ट एग्जाम्पल में मैंने समझाया था, क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारा बैलेंस कहाँ चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंसिंग फिगर 31,000 में से जब आप 10,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 21,000, और ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। देख लो, इसके भी दोनों एस्पेक्ट पूरे हो गए, एक यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में 21,000 डेबिट साइड पे। यहाँ लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आ गया हमारे पास 21,000, ठीक है। तो मैंने सारा सम कर दिया है। इसके सारे स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं अलग अलग पेजेस साथ में अटैच कर दूंगी। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो रीवॉच इट, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड लेक्चर में आपको भेजूंगी एज सुन एज पॉसिबल, ओके। Guys, I have attached the papers of the notes, whatever we have done in class. You can take the screenshots and take the printouts and make the notes accordingly, okay? And kindly give me a like if you feel that you have understood something. So you may not comment, please like ज़रूर करें.